हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज बात करते हैं कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में जो 1932 से शुरू हुई है, जहां से टेस्ट मैच खेलना इंडिया ने शुरू किया, अब 90 इयर्स होने वाला है। तो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में हु हैज बीन द बिगेस्ट गेम चेंजर? अगर इतने सारे ग्रेट प्लेयर्स हुए हैं, उसमें से सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन है जिसने कि जिसकी वजह से क्रिकेट में इंडिया में ऐसा चेंज आया जो कि हैज हैड द बिगेस्ट इम्पैक्ट? तो देखते हैं कि 1932 ऑनवर्ड्स हु हैव बीन द ग्रेट क्रिकेटर्स इंडिया के जो हुए हैं। तो 1932 में जो कैप्टन थे सी के नायडू, ही वाज हिमसेल्फ अ ग्रेट प्लेयर। उसके बाद है लाला अमरनाथ, विजय मर्चेंट, विजय हजारे, वीनू मंकड, पोली उमरीगर, मंसूर अली खान पटौदी, अजीत वाडेकर, बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, Dravid, Virender Sehwag, MS Dhoni, and Virat Kohli. I think these are I would bracket them as the great cricketers India has produced in these 90 years. एक दो आर्गुएबल हो सकता है, किसी को लगता है कोई मिस कर गया होगा, बट मुझे को लगता है कि आई हैव कवर्ड ऑल द द मेजर, ऑल द ग्रेट क्रिकेटर्स। तो अब देखते हैं कि इन ग्रेट प्लेयर्स में से अगर हमको कुछ हैंड पिक करना हो कुछ लोगों को जिन्होंने की एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो वो कौन होंगे? द फर्स्ट वन आई विल पिक इज मंसूर अली खान टाइगर पटौदी, बिकॉज पटौदी ने टीम को एक टीम इंडिया बनाया। बिकॉज अब तक क्या हो रहा था कि इंडिविजुअली तो ग्रेट प्लेयर्स थे टीम में, लेकिन एक वो जो होता है रीजनलिज्म, और ये स्टेट का है, वो स्टेट का है, साउथ का है, नॉर्थ का है, ये सब चीज बहुत थी इंडियन टीम में। बट पटौदी वाज द फर्स्ट कैप्टन जिसने कि सबको मिला के एक टीम इंडिया बना के, एंड ही काइंड ऑफ मेड दैट टीम, और इंडिया स्टार्टेड विनिंग अब्रॉड क्वाइट कंसिस्टेंटली अंडर हिम। तो उसका वो ग्रेट कंट्रीब्यूशन था पटौदी का। उसके बाद गावस्कर। तो गावस्कर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उसके पहले क्या था कि इंडियन बैटिंग का एक रेपुटेशन था कि दे काइंड ऑफ चिकन आउट अगेंस्ट रियल पेस, और दे कांट स्टैंड अप टू पेस। तो ऐसी स्टोरीज है, जैसे मेरे फादर ने हमको बचपन में बताया था कि एक बैट्समैन था इंडिया का, प्रणव राय, जिसका कि काफी अच्छा रिकॉर्ड है। बट वो जैसे रणजी ट्रॉफी में आसाम के अगेंस्ट 100 मार के आया, और टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेल रहा है। तो उधर रॉय गिलक्रिस्ट एंड चार्ली ग्रिफिथ के सामने ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम देम, एंड ही वुड बैक आउट टुवर्ड्स द लेग साइड एंड बोल्ड होके आ गए। तो ऐसा रेपुटेशन था कि जब रियल क्विक बॉलिंग आती है ना, तो इंडियन बैट्समैन डोंट हैव द टेक्निक, डोंट हैव द करेज, डोंट हैव द गम्पशन टू स्टैंड अगेंस्ट रियल पेस। ये एक वाइड स्प्रेड अजम्पशन, नॉट जस्ट अजम्पशन, परसेप्शन था, और इसमें रियलिटी भी थी। तो गावस्कर वाज द फर्स्ट बैट्समैन जिसने ये प्रूव किया कि an Indian batsman can stand up to pace and score a lot of runs against, genuine pace bowling. He has 13 hundreds against the West Indian pace battery, and he scored all over the world against Lily Thompson, Imran Khan, against the West Indian quicks in England. तो उसने वो जो स्टीरियोटाइप था और जो परसेप्शन था वो ब्रेक किया, and he was obviously a great batsman and great opener, one of the best batsmen in the world. Next in the list is Sachin. तो सचिन का मेजर कंट्रीब्यूशन ये है कि सचिन एक ग्लोबल ब्रांड बन गया, एंड ही रिप्रेजेंटेड the coming of age of Indian cricket, when there was so much money in Indian cricket, and he was not just a great batsman but a great brand, and also he's again hundreds in international cricket. शायद ये रिकॉर्ड कभी ब्रेक नहीं होगा. He has all the records in the game. तो सचिन इज अगेन वन ऑफ द गेम चेंजर्स. तो द नेक्स्ट इज सौरव गांगुली. देखिए, सौरव गांगुली का मेजर कंट्रीब्यूशन ये है, आफ्टर पटौदी ही इज द फर्स्ट कैप्टन जिसने कि टीम को एक टीम इंडिया बनाया. तो he became the captain after the match fixing scandal, though he had a very hard task at hand.
और उसने क्या किया कि उसने ही बैक लॉट ऑफ यंगस्टर्स लाइक हरभजन सिंह, सहवाग, युवराज सिंह, देयर आर मेनी, एंड ऑल ऑफ देम बिकेम ग्रेट प्लेयर्स अंडर हिम। और उसने एक टीम में एक जो स्टील होता है ना, मतलब अभी तक इंडिया का परसेप्शन था कि दे आर प्ले लाइक जेंटलमैन एंड दे आर गुड लूजर्स अब्रॉड एंड दे आर वेरी वेल बिहेव्ड, but if somebody is sledging, then they don't give it back. But Saurav changed all that. He gave it back, and he wore passion on his sleeve, और वो लॉर्ड्स पे शर्ट उतार के घुमा रहा है और ऑल दैट। तो उसने एक पूरा एक एग्रेसिव स्ट्रीक इंडियन क्रिकेट में एक स्टील डाल दिया। तो वो एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है सौरव गांगुली का। उसके बाद है एम एस धोनी। तो एम एस धोनी, वेरी अनलाइक सौरव गांगुली, वाज अ वेरी काम एंड कंपोज्ड कैरेक्टर, कैप्टन कूल। लेकिन he again took India to greater heights with these ICC championships and World Cup, 50 over World Cup, 20 over 2020 वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो धोनी एक दूसरे लेवल पे ले गया इंडियन क्रिकेट को। लेकिन इन पांच लोगों को, पटौदी, गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली एंड धोनी को, हम मानते हैं कि इंडियन क्रिकेट को चेंज करने में और नेक्स्ट लेवल में ले जाने में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जिसको हम ग्रेटेस्ट गेम चेंजर मानते हैं वो है कपिल देव। Many people will be surprised by this, but I will try to explain why. देखिए, कपिल देव के पहले there were no real pace bowlers in India. There was मोहम्मद निसार 1932, but very short career. But उसके बाद करीब 40 साल तक कोई 40-50 साल तक कोई भी रियल पेस बॉलर इंडिया में नहीं हुआ जो कि जिसका इम्पैक्ट हो। Kapil Dev was the first. Again, I would say that Kapil Dev was not a fast bowler. He was a medium pace or fast medium. लेकिन कपिल देव का ये कंट्रीब्यूशन है कि उसने 400 से ज्यादा विकेट ले लिया, वर्ल्ड का मोस्ट द हाईएस्ट विकेट टेकर बना, वो भी इंडियन पिचेस पे। एंड व्हेन इन 1978 व्हेन ही मेड हिज डेब्यू इन पाकिस्तान इन फैसलाबाद, he started bowling and Sadiq Mohammed called for a helmet. So that was a first for an Indian bowler. तो कपिल देव ने एक पेस बॉलिंग का जो है ट्रेडिशन ही स्टार्टेड इन इंडिया जो कि विच वाज फॉलोड बाय श्रीनाथ एंड वेंकटेश प्रसाद एंड लेटर ऑन बाय जहीर खान, एंड नाउ इंडिया हैज अ पेस बैटरी नाउ। आई थिंक इंडिया के पास वर्ल्ड का बेस्ट पेस बॉलर्स। तो ये जो 50 साल का एक वैक्यूम था उसको फिल किया कपिल देव ने। बट मोर देन दैट, कपिल देव ब्रॉट इन a very attacking mode of cricket in India, because India was dominated by the Bombay school of cricket, right? जहाँ पर कि ये है कि play safe or don't lose. If you can win after that, that is fine. But first of all, make sure you don't lose the match and you play for long time and play defensively and all that. So, बट दैट उसका भी अपना फायदा था। लेकिन कपिल देव ने जो एक अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट शुरू किया जिसमें कि पेस बॉलिंग है, एंड ही वाज हिमसेल्फ अ वेरी फाइन हिटर ऑफ द बॉल, लाइक अ क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। कपिल देव को लोग बहुत अंडरस्टिमेट किया जाता है एज अ बैट्समैन। ही वाज अ फैबुलस बैट्समैन और ही कुड हिट एनी बॉलर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको याद होगा कि एक मैच में इंडिया का 9 विकेट गिर गया था इंग्लैंड में और इंडिया नीडेड 24 रन्स टू सेव द फॉलो ऑन, एंड द अदर बैट्समैन बैटिंग विद कपिल देव वाज नरेंद्र हिरवानी जो कि शायद द वर्स्ट नंबर 11 इन द वर्ल्ड। तो कपिल देव वाज हैविंग द स्ट्राइक अगेंस्ट एडी हेमिंग्स, और कपिल देव ने एडी हेमिंग्स के उस ओवर की लास्ट 4 बॉल्स पे ऑल द बॉल्स ही हिट फॉर सिक्सेस। ही डिड नॉट ट्राई टू ब्लॉक एंड लास्ट बॉल में सिंगल लेके स्ट्राइक लेना, नहीं। All last 4 balls of Eddie Hemmings over all went for sixes and India saved the follower. I don't think any other batsman in the world in his place would have tried to play like that, but that was Kapil Dev for you. तो कपिल देव ने वो चेंज कर दिया, और कपिल देव 1983 वर्ल्ड कप win for India, which was very improbable. No one predicted that India was underdog, and but then India went on to win the World Cup, and Kapil Dev,
played an inning of 175 not out against Zimbabwe, and he led the team with by example and all that. So वो 1983 वर्ल्ड कप विन इज अ बिग गेम चेंजर इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, बिकॉज उसके बाद इंडिया एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री पर चला गया. लॉट ऑफ पीपल मनी स्टार्ट कमिंग इनटू द गेम, एंड नाउ इंडिया इज वेयर ऑल द मनी कम्स फ्रॉम. सो इंडिया हैज अ ह्यूज क्लाउट इन इन द गेम टुडे. सो कपिल देव ने वो पूरा एक अटैकिंग मोड ऑफ क्रिकेट एंड पूरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया. तो अब देखिए, not just fast bowlers, but we have so many players who are so attacking, and batsmen who can hit sixes anytime to anyone. You can see all the Pandyas and Shreyas Iyer and Virat Kohli, Yuvraj Singh, मतलब you name anyone. बट कपिल देव के टाइम में बहुत कम ही लोग थे जो कि एक संदीप पाटिल था जो कि काफी अटैकिंग खेलता था, श्रीकांत था, बट ये लोग भी उतना इफेक्टिव बिग हिटर नहीं थे. बाद में सिद्धू आया, बट सिद्धू भी सिर्फ स्पिनर्स को मारता था. कपिल वाज द गाय हु कुड हिट एनीवन, एनी पेस बॉलर, anyone anywhere for a six. So and he did it consistently. So he started this tradition of playing attacking cricket and hitting anyone and all that. So I believe, मेरा ये मानना है कि कपिल देव is the greatest game changer इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट. आपका अगर ओपिनियन इससे डिफरेंट है तो प्लीज शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए. और अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा ब्लॉग्स तो सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स डालिए. होप यू लाइक दिस ब्लॉग. थैंक्स अ लॉट. बाय.